हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कि गोल्ड का बिहेवियर। तो यहाँ पर रिसेंट मैंने दो ट्रेड्स ली थी। तो दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हिट हुए। तो मैंने सोचा कि आपको ये लर्निंग के लिए इसका बिहेवियर बताना चाहिए। मार्केट में जो लॉजिक था जिस पर ट्रेड ली गई, अगर आप वो समझ लें और आपको वो लॉजिक समझ आ जाए और टेक्निकल वो समझ आ जाए कि आखिर गोल्ड में मैंने वो ट्रेड किस जगह पर एग्जीक्यूट की और इतनी परफेक्ट ट्रेड कैसे बनी। और मज़े की बात ये होगी आपके लिए कि दोनों जो ट्रेड्स ली गई, दोनों के जो सेटअप्स थे वो सेम थे। तो आप इसको एज अ सेटअप भी देख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब ये आपके चार्ट पर बने तो आप इस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड भी कर सकते हैं और यकीनन वो ट्रेड आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो ट्रेड क्या थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ चार्ट्स को, तो आपको मैं अपनी ट्रेड दिखा सकता हूँ। तो ये ट्रेड्स हैं दो, ट्रेड नंबर टू वन और ट्रेड नंबर टू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ट्रेड लेने लगा तो मुझे वेट कितना करना पड़ा। तो मार्केट बात है तेरह तेरह तारीख को जब मार्केट ओपन हुई यहाँ पर और हमने ट्रेड ली यहाँ पर। 17 घंटे तक हमने जस्ट इसकी ऑब्जर्वेशन की और तब जाकर हमें एक लिक्विडिटी पर ट्रेड मिली। तो सबसे पहले जब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही थी तो इसने डाउन साइड में सेलर्स को इनवाइट किया और अप साइड में रैली दी और जो यहाँ से बायर्स थे इनको एंट्री करवाते हुए मार्केट अप चली गई। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट ने एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट की और काफी टाइम सेलर्स को इनवाइट करती रही। अब मैंने सोचा कि मार्केट सुबह से लेकर अब तक 8-10 घंटे से सिर्फ बायर्स को ही एंट्रीज क्यों दे रही है। देखो ना, हर जगह पर ये ब्रेकआउट, बायर्स एंटर, ये ब्रेकआउट, बायर्स एंटर, उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हुआ, बायर्स एंटर, यहाँ से बायर्स एंटर। और इन सारों के जो स्टॉप लॉस होंगे वो इनके डाउन साइड में लगे होंगे। मतलब यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पर जिन बायर्स ने एंट्री की इनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, इस स्पॉट जोन पर जिन्होंने एंट्री की इनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ। तो मैंने ये अपने दिमाग में सोचा कि यार अगर बायर्स को मार्केट इतने टाइम से एंट्रीज करवाई जा रही है तो किसी एक पॉइंट पर मार्केट जाकर इन बायर्स को ट्रैप करेगी और देन वहां से मुझे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव मिल सकता है। तो मैंने जस्ट सिंपली वहां पर वेट किया और देखा कि मार्केट क्या कर रही है। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पर गेन कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई और मार्केट ने यहाँ से एक टाइम रिजेक्शन ली, ये दो टाइम, ये तीसरे टाइम रिजेक्शन ली, तीसरे टाइम रिजेक्शन के बाद चौथी टाइम रिजेक्शन दी और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब गाइस जब ब्रेकआउट आता है तो वहां पर कौन आते हैं, जब ब्रेकआउट आता है अप साइड में तो वहां पर कौन आते हैं, बायर्स। अब यहाँ पर इसने बायर्स को इनवाइट किया और यही मेरा एक पिन पॉइंट था एंट्री का, जहां से हमने इसको रेड बॉक्स मार किया लिक्विडिटी में। जैसे ही इसने हमारा एंट्री लेवल क्रॉस किया तो हमने यहाँ से सेल किया और एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में हमें एक सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली और इसको कहते हैं लिक्विडिटी सेटअप। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा लॉजिक समझ आया होगा। गाइस जब भी मार्केट बायर्स को या सेलर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेड्स देती है, एक सर्टेन टाइम पर जाकर जब वो बायर्स को या सेलर्स को एंट्रीज करवा कर प्रॉफिट में बिठाकर उनको लास्ट पे जाकर इतना हैवी ट्रैप करती है जैसा आपके सामने है। अगर आप इसकी टोटल देखेंगे कि ये कितने टाइम में ये बाइंग आई, तो अगर आप देखें तो ये बाइंग को 20 घंटे लगे और जस्ट इसको डाउन साइड में आने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगा और इसने पूरा प्रॉफिट बायर्स का खा लिया। दिस इज अ लिक्विडिटी। तो ये फ्यूल होता है। मेन आपने देखना है, फोकस करना है इस पर कि ये किस जगह पर बन सकता है। तो ये हमेशा एक सर्टेन लेवल पर बनता है जहां पर बायर्स ट्रैप हो गए और वहां से मार्केट डाउन साइड में आई बिकॉज के इन सब के स्टॉप लॉस नीचे थे और फिर मार्केट ने बहुत बड़ा डाउन साइड में डंप किया। तो अगर मैं आपको ये दूसरी साइड पे दिखाऊं तो यही सेटअप, सेम सेटअप अभी आप इसको अपने जहन में रखें। देखें ये 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 और ये, अभी आप इसको अपने जहन में रखें और अब आपको मैं लेकर चलता हूँ पीछे थोड़ा सा और आपको यही सेटअप दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें गाइस, सेम सेटअप, एज इट इज सेम सेटअप। अगर आप यहाँ पर देख, अभी देखो, ये देखो, ये ब्रेकआउट, उसके बाद ये ब्रेकआउट, देखो गाइस ये देखो, सेम सेटअप। उसके बाद यहाँ से एंट्री ऊपर आई, ये ब्रेकआउट और ये डंप। तो अगर आप आज की ट्रेड देखेंगे, ट्रेड नंबर टू, तो वो भी सेम सेटअप पर दी गई लॉजिक, वही सेम लॉजिक। ट्रेंड लाइन का यहाँ पर फिर वन आवर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, सस्टेन किया, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स की एंट्री करवाई, स्टॉप लॉस नीचे लगवाए, अगेन बायर्स की एंट्री करवाई, यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे लगवाए, सस्टेन किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे लगवाए। जैसे ही यहाँ पर एंट्री करवाई बायर्स की,
हमने वेट किया ब्लैक रेड बॉक्स बनने का, जैसे ही मार्केट ने हमारा एंट्री लेवल क्रॉस किया एंड देन डन। तो इन दोनों ट्रेड्स में हमने अपने टीपीएस हिट किए सिंपल लॉजिक के साथ। तो अब आपको क्या करना है गाइस, हमेशा आपकी नज़र रहनी चाहिए आपके सेटअप के ऊपर। तो अगर मैं आपको एक समझाता हूँ चीज़ कि अगर मैं इस जोन में ट्रेड करता रहता इस जोन में, तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होते रहते। आपको पहले अपने माइंड में अपने रूल्स बनाने हैं, जैसे कि इस साइड पर मेरे ये रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आपको हमेशा अपने रूल्स पर ट्रेड करनी है, कभी भी आपको रैंडम ट्रेड नहीं करनी। मीन्स कि अब मेरा रूल क्या था कि जब तक मुझे मेरा लिक्विडिटी सेटअप नहीं मिलता रेड बॉक्स या ब्लैक बॉक्स, मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पर कम से कम 8 घंटे वेट किया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 9 घंटे वेट किया, और यहाँ पर अगेन, और यहाँ पर जाकर मुझे मेरा सेटअप नजर आया, और जैसे ही ये फेल हुआ लिक्विडिटी में मार्केट आई, बायर्स की एंट्री करवाई, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट किए, एंड देन रियल मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ और हमने ये पूरी नाइफ कैच की। तो होप आपको इस पूरे लिक्विडिटी सेटअप की समझ आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और प्योर प्राइस एक्शन को साइकोलॉजी के साथ समझना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।